तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार रीजनिंग के क्लास में। रीजनिंग से जुड़े अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग में 25 में 25 हासिल करना चाहते हैं कि बीएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल करें और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो पता है इसमें से देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है और इसका ट्रिक और लॉजिक क्या है। जैसे आप कहेंगे सर मान लीजिए कि अलग अलग सब क्वेश्चन होता है, तो अलग अलग सबका ट्रिक होता है क्या? नहीं, कुछ कॉमन ट्रिक होता है, समझिएगा। पूरे YouTube पर हम आपको पहले बता दे रहे हैं बाबू कि उस टाइप का ट्रिक कोई बताने वाला नहीं है, जैसे कि आज तुम ये सीख जाओगे और फिर कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। यहाँ कुछ ट्रिक है और ये ट्रिक अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम आपको बताएंगे तब समझ में आएगा। सरकारी कॉलेज हासिल करना है ना अपने मेहनत के बल पर, और एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है, तो आप इसको बहुत ही अच्छा तरीके से देखिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन का लॉजिक समझना है, किस तरह से समझना है, समझने का तरीका क्या होता है। कुछ ये चारों नंबर कर्म कांड करके जो भी किया होगा, अब हमको पता नहीं है, 8 लाया होगा, इसको कुछ करके 16 लाया होगा, तो भाई उसी तरह जिस तरह की सब ये कुछ ना कुछ काम करके 8 आया है, वही चीज़ यहाँ भी सिम काम करके यहाँ पे 16 आया होगा, तो यहाँ पे काम करके यहाँ पे क्या आएगा, तो ये चीज़ें हम लोग को देखना है। समझ में आया? अब बात करते हैं कि ये बात आता है कि ये 1 से लेकर 3 ये चारों क्वेश्चन सेम है। अब क्या सर ये भी सेम है? कहा अरे ये सब सेम है, देखिए इसमें भी बीच में है, इसमें भी बीच में, इसमें साइड में 4 गो है, इसमें भी साइड में 4 गो है, तो सब क्वेश्चन सेम है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें देखते क्या है, बस कुछ नहीं करना है, इस साइड वाले 4 नंबर को इधर उधर घुमा देना है और इधर उधर घुमा करके आंसर ला देना है। पहले कंडीशन में क्या देखना है कि सामने वाला को जोड़ा या गुणा किया जाता है। समझिएगा, सबसे पहले बीच वाला ने के लिए या तो सामने वाला को जोड़ दो और नहीं तो सामने वाला को गुणा कर दो, ये दुइये को काम किया जाता है। समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहला काम, ये पहला काम हो गया, फर्स्ट काम, और सेकेंड वाला काम ये वाला हो गया। समझ में आया? पहला काम में सामने वाला को पहले जोड़ते हैं। यहाँ देखिए 11 और 4, तो 11 और 4 होता है 15, और 5 और 7 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2 कितना होता है 7। पहला काम में हम लोगों ने सामने वाला को जोड़ दिया, हो गया। दूसरा काम में जब हम जोड़ दिए हैं तो ये दोनों आए हैं ना, क्या करते हैं इस संख्या को यहाँ देखिए या तो घटाते हैं नहीं तो जोड़ते हैं। समझ में हम क्या बोले? पहला में सामने वाला को या तो जोड़ो नहीं तो गुणा करो, पहला में ये करना है। तो हमने पहला ये दोनों को सामने वाला को जोड़ दिए, तो इसको जोड़े तो आया 15 और इसको जोड़े तो आया 7। अभी दूसरा कंडीशन में ये वाला दूसरा कंडीशन है, अभी दोनों को एक बार घटा के देखो तो 15 में से 7 जाएगा 8, एक बार जोड़ के देखो 15 और 8 कितना होता है 23, आपको आया क्या है 8। कुछ समझे लॉजिक? पहले सामने वाला को या तो जोड़ते हैं नहीं तो गुणा करते हैं, तो पहले हम जोड़ के देखें, सामने वाला को जोड़े तो 15 आया, इसको जोड़े तो आया 7, दोनों को अभी क्या करेंगे, दोनों को घटाएं तो 8 आ गया। लग रहा है ये लॉजिक काम कर गया। फिर सामने वाला को जोड़ो, 20 और 10 कितना 30, 6 और 8 कितना होता है 14 होता है, तब इसको भी घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 16। लॉजिक काम कर गया ना। यहाँ देखिए उसी तरह 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 23 होता है, और 6 और 3 कितना होता है 9 होता है। और जब 23 में से 9 घटाइएगा तो बचेगा आपका 14 बचेगा। क्या बचेगा 14, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 14 ही बचेगा ना जी। 1 मिनट, 23 है, 23 में से यहाँ पे घटाइएगा 9 तो यहाँ पे बचेगा 14। ठीक है, समझ में आया? पहले सामने वाला को जोड़ते हैं और पहला वाला लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए सामने वाला को जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 6 और 5 11, ये दोनों आ गया ना। या तो इसको जोड़ो नहीं तो घटाओ नहीं तो गुणा करो, कुछ करो, जोड़ेंगे तब वो 42 नहीं आएगा, घटाएंगे तब नहीं आएगा, और गुणा करेंगे तो 11 से 77 तभी नहीं आएगा। यानी कि जो हम लोग सामने वाला को जोड़ रहे थे ये अब जोड़ेंगे नहीं, इस बार गुणा करेंगे। इस बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 तिहाई 12, समझे? यहाँ पे इसमें जोड़े थे, हमको किसी तरह 42 लाना है, 4 तिहाई 12 और 6 पचे 30, दोनों को एक बार जोड़ते हैं, 30 और ये 42 आ गया। देखिए आ गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है पुराने साल का, आपके बीएड का जो प्रीवियस ईयर है पुराने साल का है ना, उसमें ये पूछा गया है। लॉजिक आपको काम करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये छोड़िए, इसको देखिए, 9 दूना 18, 6 तिरी 18, 18 और 18 कितना होता है 36, काम कर गया। तो यहाँ पे देखिए 7 पचे 35 अब प्लस 8 दूना 16, जोड़ दीजिए, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 3 1 4 और 1 5, 51। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 33 लाना है, 33 लाना है। क्या करें, पहले सामने वाले को जोड़ लें, घटा ले, गुणा कर ले। यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिए, एक और लॉजिक चीज़ है।
यहाँ पे 42 लाना था, यहाँ पे 36 लाना था, समझिए यहाँ पे 8 लाना था। हम आपको समझाना क्या चाहते हैं समझिएगा। तो यहाँ 42 लाना था, 4 5 3 6 ये सब नंबर था और इससे कुछ ज़्यादा बड़ा ही नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है और ये छोटा छोटा संख्या है, लेकिन 33 बहुत ज़्यादा बड़ा लाना है। यानी बीच वाला में बड़ा लाना है, सब में बड़ा ही लाया जाता है, लेकिन इसमें लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा लाना है। यहाँ देखिए छोटा छोटा नंबर है, साइड में छोटा नंबर हो, रट लीजिए ये चीज़ें। अब बीच में कुछ ज़्यादा बड़ा, वैसे बीच में बड़ा ही होता है, ठीक है, सब में बीच में बड़ा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा अगर दिए औकात से ज़्यादा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ही यहाँ छोटा है, यहाँ पे एक इससे बड़ा, तो कहोगे क्या ये वाला बड़ा है, लेकिन ये छोटा व्यक्ति है और यहाँ बहुत बड़ा है, तब तो कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए ये ठीक है, यहाँ पे बड़ा ही लाना था, ठीक है, सबसे बड़ा ही बीच में है, तो ये 9 थोड़ा सा बड़ा संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, लेकिन इसमें देखिए ये 2 3 4 तक है, लेकिन बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर लाना है। 54 है तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर लाना है। और जब भी कोई संख्या, छोटी संख्या को बहुत बड़ा करना होता है तो रीजनिंग का ट्रिक है कि उसका स्क्वायर करते हैं। क्या करें, क्योंकि स्क्वायर करने से नंबर का पावर बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाता है, समझ में है। तो यहाँ हमको जोड़ने घटाने से कोई फायदा, 3 और 2 5 और 4 और 2 6, इससे ना 6 5 30 हो रहा है और 6 और 5 कितना 11 हो रहा है। ना जोड़ने से आएगा ना घटाने से आएगा, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे। अब कहिएगा सर आपके दिमाग में कैसे स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिखे हैं कि बीच में बड़ी संख्या अगर ज़्यादा बड़ा संख्या आता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, किनारे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। इस सब में होता है और ये वाला आपके एग्जाम में दोनों पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखिए तो 16 और 9 कितना होता है, 16 9 25, 25 और 4 29, 4 33, स्क्वायर कर दिए 33 आ गया। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक क्वेश्चन में हुआ था, सबका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, अरे स्क्वायर मतलब समझते हैं ना, 4 के स्क्वायर का मतलब 4 को 2 बार लिख दीजिए, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, 4 चौका 16 होता है, 4 गुणे 4 ऐसे 2 का मतलब 2 बार 4 को 16, वैसे ही 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 तरीका 9 हो जाएगा। जब इस सब को जोड़िएगा तो यहाँ देखिए तो 9 और 4 13 हुआ, 13 और 25 कितना होता है, 5 3 8 और 2 38 हो गया। और इसको जोड़िएगा तो आपका 8 और 6 14 के 4 हाथ में 1 3 1 4 1 5, 54 बीच में आ रहा है ना, इसको भी स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, सिंपल। यहाँ भी स्क्वायर कीजिए, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 50 25 प्लस 50 का 36 प्लस 3 दिखाना, फास्ट करना है। देखिए बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी बना लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब लोग फास्ट बनाएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 5 20 और 6 26 के 6 हाथ में 2, 3 2 5 1 6 और 2 8, यानी कि 86 यहाँ पे रखेंगे हम लोग, 86 यानी कि 86 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये सेम क्वेश्चन है। क्या है बाबू, सेम क्वेश्चन। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में देखिए साइड साइड में छोटा नंबर है और बीच में कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ पे देखिए कहाँ 7 नीचे या कहाँ 99 ऊपर। तो जब भी ज़्यादा बड़ा हो, बड़ा सब में है लेकिन ज़्यादा बड़ा हो, तो उस समय छोटे नंबर को एकाएक बहुत बड़ा करने के लिए या तो उसका स्क्वायर करते हैं, नहीं तो उसका पावर 3 करते हैं। इससे संख्या बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 है, कितना अच्छा 3 है, 3 का अगर 2 कीजिए, 3 का पावर 2 तो 3 3 का 9, डायरेक्ट 3 किस में बदल जाता है 9। अगर 3 का पावर 3 लिखिएगा तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 3 का 9 3 27, तो 3 डायरेक्ट इतना बड़ा हो जा रहा है। तो उसी तरह से डायरेक्ट बहुत बड़ा नंबर लाने के लिए हम लोग पावर करते हैं। 5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ लिखते हैं 25। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 9 9 18, 18 और 6 होता है 24, 24 और 5 29 के 9 हाथ में 2, 4 और 2 6 1 7 और 2 9। स्क्वायर करके जोड़ने पर 99 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये भी वही रूल होगा, तो यहाँ भी वही रूल होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9। 9 1 10 5 15, 15 और 9 कितना 15 5 20 और 4 24 के 4 हाथ में 2 और यहाँ 8 2 10, 10 और 4 14 और 2 16, 164 आ जाएगा, यानी कि बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला टॉपिक जो इस टाइप का आएगा उसमें पहला रूल बता सकते हैं। पहला रूल, आमने सामने को या तो जोड़ो और नहीं तो गुणा करो। जब वो काम हो जाए तो मान लीजिए आमने या सामने को जोड़ के कुछ आंसर आएगा,
इधर ऊपर नीचे को जोड़ के आएगा। अब इस दोनों आंसर को कुछ या तो जोड़ना है और नहीं तो घटाना है, बस इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर इससे भी नहीं बना तो एक लास्ट ऑप्शन देखिएगा, वो लास्ट तरीका क्या होता है, देखिए ओहो अंदर बहुत बड़ा संख्या, इधर साइड में तो ये छोटका छोटका है, ठीक है, यहाँ बहुत बड़ा है, तो उपाय क्या है, सबको स्क्वायर करने की कोशिश कीजिएगा, या तो इसको स्क्वायर करके जोड़िएगा, इसको स्क्वायर करके जोड़िएगा, कुछ चारों तरफ स्क्वायर करना है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन 2018 और 19 दोनों में पूछा गया, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आएगा। इसके बाद वाला में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा टॉपिक, यहाँ देखिए, इस बॉक्स वाला का ट्रिक कितना शानदार हम निकाला है। यहाँ 2 होता है, 3 कुछ कुछ होता है, एक जगह क्वेश्चन मार्क होता है। ये वाला क्वेश्चन को हम लोग बड़ी ही प्यार से देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद से एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वृत्त वाला। वृत्त में इस तरह से संख्या रहता है, यहाँ कुछ दे देता है, एक जगह छोड़ देता है। तो ये 2 क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे और यहाँ से आपका 4 नंबर कंप्लीट। तो 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया नंबर सीरीज से, जो कि मिसिंग नंबर था, ऐसे करके था, एगो छोड़ दिया था। 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट, यानी 8 नंबर। इसके बाद वाले लेयर में पता है हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके बाद देखने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज देखने वाले हैं। जैसे होता है क्या, यहाँ पे कुछ नंबर दे देगा, ए पी कुछ कुछ दे देगा, एस टी, और ये इसका नंबर सीरीज पूछेगा। तो अल्फाबेटिकल सीरीज को देखते हैं। तो ये वाला आपको अगर समझ में आया होगा, तो अब आपको काम क्या करना है कि आप अगर एक बार देख लिए तो दूसरी बार में सिर्फ क्वेश्चन को लिख लीजिए और अपने से इसका आंसर कमेंट में बताइए। देखिए होता क्या है कि अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो उससे प्रैक्टिस हो जाता है। एक बार तो देख लिए और दोबारा सोच रहे हैं कि अच्छा कुछ दिन के बाद रिवीजन करेंगे, तो कुछ दिन के बाद रिवीजन करेंगे, ऐसे छूट जाता है। इसीलिए पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए और अपने से टिक करके और डायरेक्ट कमेंट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला ट्रिक आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में पूरा रीजनिंग के मेन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।